तो वहीं नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी ने प्रत्याशी चयन के लिए संभागीय चयन समिति का ऐलान कर दिया है, जहां इस समिति में महापौर पद के दावेदारों को भी जगह दी गई है, जिससे अब सियासत के नए समीकरण तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। देर रात बीजेपी ने प्रदेश भर के संभागों के लिए चयन समिति घोषित की, जहां सियासत के गढ़ इंदौर में बनाई गई संभागीय चयन समिति में इंदौर से मधु वर्मा को संयोजक बनाया गया। तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, जीतू जिराती और शंकर लालवानी को सदस्य पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब और संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी भाई साहब ने संभागीय चयन समितियों की घोषणा की है। ये संभागीय चयन समिति जो है, ये संभाग के अंतर्गत आने वाले नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगम क्षेत्रों के पार्षदों के बारे में भी विचार करेगी और अधिसंख्य के नाम अपने स्तर पर तय भी कर पाएगी और ऐसे उम्मीदवारी के क्षेत्र के जिनकी घोषणा प्रदेश को करना है उनको अपनी अनुशंसा के साथ प्रेषित भी करेगी। इस संभागीय चयन समिति में जो दायित्ववान नेता और कार्यकर्ता शामिल करे गए हैं, उनकी आने वाले चुनाव में क्या भूमिका होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन तय करेगा। बीजेपी ने संभागीय चयन समिति में उन नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है जिनके नाम महापौर प्रत्याशी के तौर पर सियासत में सुर्खियां बटोर रहे थे। वहीं राजनीतिक विश्लेषक कीर्ति राणा ने बीजेपी की संभागीय समिति पर राय रखते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। के प्रत्याशी चयन के लिए जो इंदौर संभागीय समिति गठित हुई है बीजेपी की, उसमें सारे लोगों के लिए, मतलब बीजेपी के साथ में शहर के लोगों के लिए भी ये आश्चर्य वाली बात थी कि रमेश मेंदोला, जो कि एक प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और जिनकी जीत से पार्टी का कद ऊंचा होता, उनको बीजेपी ने चयन समिति में डाल दिया। मतलब अब मेंदोला को तय करना है कि इंदौर से टिकट भाजपा से किसको दिया जाए। ओबीसी में जीतू जिराती और मधु वर्मा बाहर हो गए। अब बीजेपी ने यदि मेंदोला को बाहर किया तो मान के चलिए कि बीजेपी ने कोई ऐसा कैंडिडेट तय करके रखा है जो कि संजय शुक्ला के खिलाफ जोरदार टक्कर दे सकता है, क्योंकि बीजेपी की एक बात तो है कि वो अनुशासित पार्टी है और रमेश मेंदोला भी बहुत अनुशासित हैं। पार्टी ने उनको जो भी जिम्मेदारी दी, चाहे कुक्षी में चुनाव जितवाना हो, पेटलावद में जितवाना हो, भोजन भंडारे करना हो, कथा करना हो, वो पार्टी की गाइडलाइन से कहीं आगे गए ही नहीं। इस निर्णय के बाद भी, चूँकि ये पार्टी का निर्णय हो गया था कि विधायकों को टिकट नहीं देंगे, तो वो बाहर हो गए। लेकिन इसके बाद भी इंदौर का बीजेपी का तबका और शहर का एक बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि मेंदोला के साथ में हर बार अन्याय हुआ है। जब वो सीढ़ी चढ़ने की स्थिति में होते हैं तो पता नहीं भोपाल में बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह या शिवराज सिंह का खेमे का नेतृत्व करने वाले बाकी लोग उनकी टांग खींच के उनको नीचे ले आते हैं। ये बीजेपी के लिए भी खतरनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा उन कार्यकर्ताओं के लिए जो मेंदोला की तरह पार्टी वर्कर के रूप में साइलेंट रूप से वर्षों से काम कर रहे हैं। अब जबकि बीजेपी में सिंधिया समर्थकों की एंट्री हो चुकी है, तब से ये जितने लायल वर्कर हैं, इनमें इनके मन में एक भय पैदा हो गया है कि हमें जो थोड़ा बहुत मौका मिलना था वो अब सिंधिया के ले जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अब नगर निगम चुनाव के लिए तैयार नजर आ रही है, जहां संगठन ने संभागीय चयन समिति का ऐलान भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।